हेलो अक्षय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शायद कनेक्टिविटी हट गई होगी। हेलो अक्षय। दैट वाज द डिसकनेक्टिव कनेक्टिविटी ड्यू टू वाई वी आर लेफ्ट। तो आपने अपनी 10th क्लास को एल्बियम स्कूल से कंप्लीट किया है? ओके। ये एक स्टूडेंट और है, मंगलाराम। हेलो। सुधांशु। शुभांशु। ओके। गुड मॉर्निंग शुभांशु। हाउ आर यू? ओके। शुभांशु कहाँ से हैं आप बेटा? अच्छा, लास्ट ईयर आपने बीबीएच से 10th क्लास को किया है। ओके, जानते होंगे मुझे। ओके ओके, बहुत अच्छी बात। कितने परसेंटेज है आपकी शुभांशु? शुभांशु आपके 10th में कितने परसेंटेज है? हाँ जी जी जी। हाँ, टोटल 10th में टोटल है जी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अक्षय सिहाग आपके कितने 10th में? 88.83। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। और ये इधर आगे नेक्स्ट है कौन? इसमें जो नाम आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके गार्जियंस के भी नाम वो बता देना, जैसे शुभांशु ने बताया। बलवीर कसवा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? योर नेम इज बलवीर। ओके। आप बलवीर कहाँ से हो? भैया सर से हो। आपके कितने परसेंटेज है 10th में? ओके, आपने 10th कहाँ से किया बेटा? ओके, एलबीएम से किया है। प्रदीप जेपी। ये सॉरी, पारिक जेपी। हेलो हेलो। हाँ, पारिक जेपी, आप सुन पा रहे हो मुझे? हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, कम है। थोड़ा माइक को नजदीक रखिए, थोड़ा जोर से बोलिए। सुन पा रहे हो? ओके। आपका नाम क्या है जी? पंकज। ओके। अभी एक कनेक्ट और हुआ है, प्रदीप चौधरी, प्रवीण चौधरी। हेलो। एक ये यहाँ टेक्निकल अभिषेक। कहाँ से हैं अभिषेक आप? दूधली से हो।
ये प्रवीण चौधरी की जगह कौन है? हेलो, क्योंकि प्रवीण तो हमारा स्टूडेंट है ना, +2 का बायो से। प्रवीण आपकी जगह कौन है? कोई सिस्टर है, भैया है, कौन है? शायद आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। देखिए, आप लोगों की स्पोकन सीखने की इच्छा है, स्पोकन इंग्लिश। ओके, बोलने वाली इंग्लिश की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो टाइम टुडे इज द वेरी वेरी कंपटीशन टाइम इन विच दैट एवरी पर्सन हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ द स्पोकन। हर व्यक्ति को स्पोकन की समस्या से फेस होना पड़ता है। एंड दिस ईयर आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली। मैं इस साल आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से इसको सीख पाएं, अच्छे से आप इसको लिख पाएं, अच्छे से बोल पाएं। और इंग्लिश बोलना, एवरीवन, एवरी पर्सन हैज डिजायर दैट ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। हर व्यक्ति की इंग्लिश बोलने की एक इच्छा होती है कि वो अंग्रेजी बोलना सीखे। ओके, तो इसमें डियर स्टूडेंट, आपको यू हैव नो नीड टू क्रेम, यू हैव नो नीड टू वरी। आपको 1% टेंशन की, वरी की कोई आवश्यकता नहीं। आप रूटीन के साथ, इत्मीनान के साथ आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। एंड आई विल फुलफिल योर ड्रीम ऑफ स्पोकन। मैं आपका स्पोकन का जो सपना है वो साकार करूंगा। तो सभी के पास नोटबुक होगी। ओके, अपनी नोटबुक को ओपन कीजिएगा और उस पे हेडिंग लिखिएगा हिंदी में। हेडिंग लिखिए हिंदी में, पूछताछ के लिए, पूछताछ के लिए। नोटबुक होगी सभी के पास? लिख लिया? देखिए, अगर अपने किसी से पूछताछ करते हैं, हालचाल जानते हैं, आगे आप ब्रैकेट में इसको हिंदी में ये भी लिख सकते हैं, हालचाल जानने के लिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इंट्रोड्यूस ऑफ एनीवन, अगर आप किसी का इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके हालचाल पूछते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, कैसे हालचाल आप जानेंगे, और फिर उस हालचाल का आप जवाब कैसे देंगे। हेडिंग लिख ली आपने सभी ने? ओके, हेडिंग में क्या लिखा बेटा? जी, वेरी गुड। लिखिए, इंग्लिश लिखिएगा, इंग्लिश लिखिएगा, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस लिखिए, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स, THINGS। और तीसरी लाइन को लिखिएगा, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग। लाइन नंबर 1 स्पोकन की, इंट्रोडक्शन की, पूछताछ की, हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स और हाउ इज एवरीथिंग। बेटा तीनों का मतलब लिखिए, क्या हाल चाल है, कैसे हो। हिंदी वो लिख लेना साथ में, ताकि आपको समझने में घर पे प्रॉब्लम न हो। क्या हाल चाल है, कैसे हो। ओके, कौन कौन सी लाइन लिखी है आपने? हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स और हाउ इज एवरीथिंग। ये तीनों लाइन है। इन तीनों लाइन का यूज हम कहां करेंगे? इफ यदि हम किसी व्यक्ति के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर किसी के साथ परिचय कर रहे हैं, अगर किसी के हम हालचाल पूछ रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? नंबर 1 लाइन, नंबर 1 लाइन, जवाब दीजिए। नंबर 1 लाइन, हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स और हाउ इज एवरीथिंग। तीनों का मतलब है क्या हाल चाल है। ओके, कैसे हो। अब उसका नीचे हेडिंग लिखिएगा हिंदी में,
नीचे हेडिंग हिंदी में लिखिएगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब आप उसका उत्तर कैसे देंगे? सुनिए, मैं अगर अक्षय से बोलता हूं, अभिषेक से कहता हूं, किसी और स्टूडेंट से बोलता हूं, सुभाषु से बोलता हूं कि हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स और हाउ इज एवरीथिंग, तो जवाब लिखिए, नीचे लिखिएगा जवाब, फाइन, FINE, लिख लिया फाइन। हेलो, दूसरी लाइन पे लिखिएगा, फाइन थैंक्स, फाइन थैंक्स। तीसरी लाइन लिखिए, आई एम फाइन, आई एम फाइन। इन तीनों का मतलब है मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं। फाइन, फाइन थैंक्स, आई एम फाइन, तीनों का मतलब है सब कुछ ठीक है, मैं अच्छा हूं। ओके, अब इसका एक तरीका और, हाँ एक तरीका और भी है बेटा इसका, नीचे लिखिए हिंदी में, आप ये भी कह सकते हैं, लिख लेना नीचे, आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, लिखिए नीचे, ओके, OKAY, ओके, सेम एज यूजुअल, SAME, सेम, एज AS, यूजुअल, USUAL, सेम एज यूजुअल। सेम एज यूजुअल, और हिंदी लिखिएगा सेम एज यूजुअल, हमेशा की तरह, रोज की तरह, हमेशा की तरह, रोज की तरह। सुनो, अगर मैं किसी से कह रहा हूं, अगर मैं सुभाषु से कह रहा हूं, अक्षय से कह रहा हूं, अभिषेक से कह रहा हूं, हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं, आपके पास 5 आंसर है, आप कह सकते हैं फाइन, फाइन थैंक्स, आई एम फाइन, ओके, और क्या कहेंगे, सेम एज यूजुअल, हमेशा की तरह, रोज की तरह, ठीक है। आया क्या समझ में? एक क्वेश्चन का, यस, एक क्वेश्चन का आपके पास वन क्वेश्चन एज 5 आंसर टू यू, आपके पास एक क्वेश्चन के 5 जवाब हैं। नंबर 1 क्या, फटाफट बोलते जाइए, नंबर 1, नंबर 2, फाइन थैंक्स, नंबर 3, आई एम फाइन, नंबर 4, ओके, ओके, देखिए ओके नहीं, OKAY नहीं, ओके नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। नंबर 5, सेम एज यूजुअल, सेम एज यूजुअल, तो दिस इज द आंसर, ये आपका हालचाल पूछने का जवाब था। योर फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर? टेल मी एवरी स्टूडेंट, हैव यू एनी डाउट, हैव यू एनी कंफ्यूजन, प्लीज आस्क मी। आपके कोई कंफ्यूजन है प्लीज उसको पूछेगा, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर कंफ्यूजन, मैं आपके कंफ्यूजन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, माई सेल्फ राकेश फ्रॉम सिरासर, राकेश बैरानी फ्रॉम सिरासर। डोंट वरी, आपके नियर डियर का नजदीक का ही हूं मैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लेवल तक हम पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब आप इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा इसको और भी बढ़ा सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति के बारे में तुरंत आप पूछताछ भी कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। 2 लाइन और लिखिएगा, मैं लाइन बोलता हूं, लिखिए, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, आई एम फाइन, फुल स्टॉप, हाउ अबाउट यू। क्लियर? आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू का मतलब क्या हुआ, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो। आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, मैं तो ठीक हूं, तुम
कैसे हो। एक लाइन और लिखिए बेटा, आई एम टू फाइन, आई एम टू, टी डबल ओ, आई एम टू फाइन, मैं भी अच्छा हूं, मैं भी ठीक हूं। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। हाँ जी बोलिए, आगे चलूं। ओके, हाँ आगे की हेडिंग लिखिएगा, हिंदी में लिख लेना, परिचय कराते समय, परिचय कराते समय, और ब्रैकेट में लिख लेना किसी व्यक्ति का नाम। अगर आप अपने भाई से, अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का किसी के सामने परिचय करवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सुनिए, अगर मैं आपसे मिलता हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, अगर मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानता हूं, आपके माता पिता को नहीं जानता हूं, आपके सामने अगर आपके पापा खड़े हैं, तो फिर आप मेरा परिचय उनसे कैसे करवाएंगे। ओके, आप जैसे मैं बाजार में मिलता हूं, आप मुझे मिलते हो, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स होते हैं, मेरे रिलेटिव्स होते हैं, मेरे फ्रेंड्स होते हैं। ओके, तो अगर मैं अब आपका परिचय करवा रहा हूं, क्योंकि आप मेरे पेरेंट्स को नहीं जानते हैं, तो उस स्थिति में हम उसका परिचय कैसे करवाएंगे। ओके, एक हिंदी में लाइन लिखिए, हिंदी में एक लाइन लिखिए, अक्षय से मिलो, अक्षय से मिलो। लिख लिया। जैसे नंबर 2 पे आप लिखिएगा, सुधांशु से मिलो। नंबर 3 पे अभिषेक से मिलो। जैसे आप कोई भी परिचय करवा रहे हैं, विराट से मिलो, सचिन से मिलो, सर से मिलो, मेरे दोस्त से मिलो, मेरे माता पिता से मिलो, मेरे भैया से मिलो, मेरे गुरुजी से मिलो, मेरे गांव वालों से मिलो, मेरे स्कूल वालों से मिलो, मेरे कॉलेज वालों से मिलो। बहुत सारी ऐसी लाइन हो सकती है। आपको 2-3 लाइनें जो मैंने एग्जांपल बताए हैं, अक्षय से मिलो, सुदासु से मिलो, अभिषेक से मिलो। लिख लिया बेटा, बोलिए। अब लाइन लिखिएगा ध्यान से, और ध्यान से थोड़ा सा इसको पढ़िएगा। लिखिए, आई वुड, इंग्लिश बोल रहा हूं, आई वुड लाइक यू, आई वुड लाइक यू टू मीट अक्षय, सुधांशु और अभिषेक। ऑब्लिक करके लिखते जाना, आई वुड लाइक यू, आई वुड लाइक यू टू मीट अक्षय, सुधांशु और अभिषेक। ओके, हेलो, अक्षय और अभिषेक। हाँ, इसमें आपने 10th क्लास को एलबीएम स्कूल में कौन से सर से पढ़ा है? हैं जी? अच्छा, नवोदय से पढ़ा है। ओके, एलबीएम से किसने पढ़ा है? हाँ, अक्षय आपने मेष जी सर से पढ़ा है, और मेष इज माई यंगर ब्रदर, मेष मेरा छोटा भाई। ओके, डोंट वरी। अब लिखिए लाइन, मैं एक सिंपल लाइन लिख रहा हूं, आपको सिर्फ सुनिए, आपको उसकी इंग्लिश बनाने में एक सिंपल लाइन बोल रहा हूं। देखिए, मेरे दोस्त से मिलो, हिंदी लिखिए, मेरे दोस्त से मिलो, मेरे दोस्त से मिलो। क्या इंग्लिश होगी? मेरे दोस्त से मिलो, इंग्लिश क्या होगी? आई वुड लाइक यू टू मीट, आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड। ओके, अगर यहां पर ऐसा होता मेरे माता पिता से मिलो, इंग्लिश क्या होती? बोलिए। आई वुड लाइक यू टू मीट माई पेरेंट्स, मेरे अध्यापक से मिलो, मेरे गुरुजन से मिलो। आई वुड लाइक यू टू मीट माई टीचर्स, मेरे ग्रामीण वासियों से मिलो,
मेरे ग्रामीणों से मिलो, क्या होता? बोलिए, एक लाइन जोड़नी है, एक शब्द जोड़ना है। बोलो बोलो, शाबाश। आई वुड लाइक यू, हाँ, या आई वुड लाइक यू टू मीट माई विलेजर्स। मेरे सहपाठियों से मिलो। करेक्ट। आई वुड लाइक यू टू मीट माई क्लासमेट्स। तो ये टेक्निक, ये समझ में आया बेटा? बताइए, सुनिए सभी डियर स्टूडेंट, सभी सुनिएगा। क्या अब आप जो स्पोकन सीख रहे हैं, क्या इस स्पोकन को सीखने में ग्रामर की आवश्यकता है? नो, यू हैव नो नीड। डोंट वरी, डोंट वरी। इफ यू अटेंड माई क्लास रेगुलर, if you attend my class regular, definitely definitely I will learn to you। मैं आपको अच्छे से इजीली तरीके से इसको लर्न करवाऊंगा। और ये जो लाइनें, दो टॉपिक जो अपने क्लियर हुए हैं, प्लीज ट्राई टू स्पीक एट होम। इनको घर पे बोलने की भी कोशिश कीजिए। अब जैसे आप किसी के सामने खड़े हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये रमेश मेरा मित्र है। इंग्लिश क्या होगी? ये रमेश है जो मेरा मित्र है। एक इसकी इंग्लिश लिखिएगा, दिस इज माई फ्रेंड रमेश। दिस इज माई फ्रेंड रमेश। ओके, टॉपिक इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट हिंदी लिखिएगा। प्री चेक करवाने के बाद, जैसे आप मिले, बातचीत हुई, लास्ट में आप जाते हैं, कहते हैं कि आपका परिचय हुआ, मिलकर आपसे बड़ी खुशी हुई, मिलकर बड़ा आपसे अच्छा लगा, आपसे मिलने के बाद में बड़ी खुशी हुई। परिचय करवाए जाने के बाद लिख लेना, हेडिंग लिखिए, मिलकर अच्छा लगा, मिलकर खुशी हुई। अंडरलाइन कर लेना दोनों को। मिलकर अच्छा लगा, मिलकर खुशी हुई। मिलकर अच्छा लगा, मिलकर खुशी हुई। सुन पा रहे हैं? ओके, व्हाट इज योर हेडिंग? हाँ, मिलकर अच्छा लगा, मिलकर खुशी हुई। एक मिनट बेटा, एक मिनट का डिस्टर्बेंस ले रहा हूं। एक मिनट आप यहीं रह गए, जाइएगा मत। एक मिनट ओनली। हाँ यार, मस्जिद में तो अलाउड ही कौन है। अरे यार, मदरसे में तो अलाउड तो कौन यार मुस्तफा जी, तो मेरे को नहीं। जब आप सुना कि इशू काम काल में कोई प्रॉब्लम हुआ, कंफ्यूज हुआ, दिक्कत, अब सुरक्षमा को नहीं आना चाहो, करे भी तो पड़ सका। हाँ, लिख लिया, मिलकर अच्छा लगा, मिलकर खुशी हुई। ओके, हेडिंग लिखिए, लाइन लिखिएगा, मिलकर अच्छा लगा, मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। लिख लिया, नाइस टू मीट यू। एक लाइन और लिखिए, इसका दूसरा वर्ड, गुड टू मीट यू। गुड, गुड टू मीट यू। लिख लिया? एक लाइन और लिखिए, प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज टू मीट यू। तीन लाइन बोली, तीन लाइनें बोली है मैंने। नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। तीनों में से आप किसी का यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाउ आर यू? फाइन, फाइन, थैंक्स, आई एम फाइन। ओके, सेम एज यूजुअल। क्लियर? अजय सर से मिलो। इंग्लिश क्या हो? अजय सर से मिलो। आई वुड लाइक यू टू मीट अजय सर।
ये मेरे सबसे अच्छे मित्र अजय सर हैं। दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड अजय सर। अब हमारी बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, उसके बाद हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हम एक कैसे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या इंग्लिश हुई? नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। इट्स ओके। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, विदा लेते समय। जैसे आप मिले, अब आप जा रहे हैं, जब आप जैसे कहते हैं कि अब मुझे जाना पड़ेगा, अर्जेंट वर्क है, ठीक है, दोबारा मिलेंगे, या जो भी इस प्रकार की बातें करते हैं विदा लेते समय। भी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, मैं जाना तो नहीं चाह रहा था बट इमरजेंसी आई हैव टू नो गो नाउ, अब मुझे जाना होगा। विदा लेते समय। ओके, 4-5 लाइनें बोल रहा हूं, थोड़ा टाइम भी हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 7:56 हो चुके हैं, 4 मिनट के बाद में अब 12th की क्लास लगेगी और राइट आपकी मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट्स अब आपको मैं सिर्फ और सिर्फ स्पोकन ही सिखाऊंगा। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जब तक चलेगी मैं आपको स्पोकन सिखाऊंगा। ओके, हाँ, लाइन लिखिएगा, लिखिए, हिंदी में लिख लीजिए। मिलकर अच्छा लगा, वो तो देखिए, वो तो आपने गुड टू, नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, एक तरीका और है। मिलकर अच्छा लगा, हिंदी लिख ली, मिलकर अच्छा लगा। हेलो, मिलकर अच्छा लगा, लिखिए, लाइन लिखिए, इट वॉज नाइस टू सी यू, इट वॉज नाइस टू, नाइस NICE, इट वॉज नाइस टू TO सी यू, SEE सी यू, इट वॉज नाइस टू सी यू, मिलकर अच्छा लगा। ओके, एक और लिखिए, तुमसे बात करके अच्छा लगा, तुमसे बात करके अच्छा लगा। नाइस टॉकिंग टू यू, नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा। नाइस NICE, नाइस टॉकिंग, TALKING, नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा। एक लाइन और लिखिए, तुमसे बात करके मजा आ गया, तुमसे बात करके मजा आ गया। लिख ली लाइन, तुमसे बात करके मजा आ गया। हाँ, इट हैज बीन फन, इट हैज बीन फन टॉकिंग टू यू, इट हैज बीन फन टॉकिंग टू यू। जैसे आपकी बात हुई, अब आपकी इमरजेंसी है, टाइम कम है, आप जाना चाहते हैं, एक लाइन, अब मुझे चलना होगा या अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा या अब मुझे चलना होगा। लिख लिया, अब मुझे जाना होगा। श्योरी, SORRY, श्योरी कोमा लगाइए, श्योरी, बट आई हैव टू लिव नाउ, श्योरी, बट BUT, बट आई हैव टू TO लिव, LEAVE, लिव नाउ, श्योरी बट आई हैव टू लिव नाउ। श्योरी, बड़ी दुख की बात है कि अब मुझे जाना होगा, जाने का मन तो नहीं कर रहा था, इट्स टू मच इमरजेंसी, इट इज टू मच अर्जेंसी, इतनी जरूरी कार्य हैं, इतने जरूरी कार्य हैं कि श्योरी बट आई हैव टू लिव नाउ, अब मुझे जाना होगा। एक लाइन और लिखिए, मैं चलता हूं, आपका आभारी हूं, मैं चलता हूं, आपका आभारी हूं, मैं चलता हूं, आपका आभारी हूं। लिखिए, आई एम ऑफ नाउ, आई एम ऑफ नाउ, आई एम ऑफ नाउ, लिख लिया, आई एम ऑफ नाउ।
फुल स्टॉप। मैं आपका आभारी हूं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक्स फॉर एवरीथिंग।